मास जो है वो हो गया। अब हम वेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। और वेट क्या होता है? वेट इज़ एक्चुअल में वेट जो होती है वो इज़ अ फोर्स होता है। वेट क्या होता है? फिज़िक्स में फोर्स होता है, ठीक है ना। द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ और ऑल बॉडीज नियर सरफेस ऑफ द अर्थ are attracted by the earth toward its center with a certain force. This force of a gravity acting on a body is called weight. weight क्या होता है जी? वेट जो ज़मीन के नीचे या जो ज़मीन के नियर सरफेस ऑफ द अर्थ नज़दीकी जो भी बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगता है। हमारे पास जो हमारे पास यानी पेन है, ठीक है ना। अब मार्कर को मैं इसे छोड़ता हूँ तो क्या होगा? ये ज़मीन जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। अब क्यों फोर्स लगा रही है? क्योंकि इसमें क्या है? वेट है, ठीक है ना। और वेट की वजह से ये ज़मीन की तरफ ही जा रहा है, ओके। यानी जो भी सरफेस ऑफ अर्थ ज़मीन की सतह की जो नियर ज़मीन की सतह पे जो नज़दीकी हैं बॉडीज़, उनके ऊपर एक फ़ोर्स लग रही है। यानी ज़मीन अपनी तरफ, अपनी सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट हो रही है, खींच रही है। तो उस फोर्स को यहाँ पे हम क्या कहते हैं? दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो जो ग्रेविटी का फोर्स है एक्टिंग ऑन बॉडी, यानी जो बॉडी के ऊपर लग रही है, उसी ही चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो सिंपली वेट हम किसको कहेंगे? जो भी बॉडीज़ हैं उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है ज़मीन जो है अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं, ओके। वेट का डायरेक्शन जो होगा वो कहाँ होगा? द डायरेक्शन ऑफ अ वेट ऑफ द बॉडी इज़ ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ व्हेन अ बॉडी इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली। यानी जब बॉडी गिर रही है नीचे, यानी नीचे गिर रही है, ज़मीन की तरफ गिर रही है, तो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? यानी वेट का डायरेक्शन कहाँ होगा? इज़ ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की तरफ ही, अर्थ की सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। उसके बाद है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन में F इज़ इक्वल टू m है, जहाँ से हमने मास की इक्वेशन जो है वो निकाली थी। अब F इज़ इक्वल टू m क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पे फोर्स आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ व्हेन अ बॉडी इज़ अलाउड टू दी फॉल फ्रीली। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। पहली बात तो ये वेट, बॉडी जो है हमारे पास जो वेट होगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। देन उसके बाद उस बॉडी में क्या आएगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वो एक्सेलरेशन कौन सी होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात आ गई समझ में? यानी वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी? ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से उसमें क्या आ रही है? एक्सेलरेशन आ रही है। जिस तरह से हमने पीछे हम पढ़े थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ डिनोटेड बाय द जी को, ये जो जी है हमारे पास, वो कौन सी सिंबल किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो दूसरा टॉपिक था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेट है, वो यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। अब जब वो फ्री फॉल हो रही है, यानी यहाँ पे कितनी चीज़ें हो गई? 3। एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ज़मीन का जो अपना फोर्स है वो लग रहा है बॉडी पे, ठीक है, वो हो गया कौन सा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब वेट जो है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी जो आ रही है बॉडी, वो कौन सी हो गई? वो वेट हो गई, ठीक है। तीसरी चीज़, जब फ्री फॉल कर रही है तो वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू, उसके अंदर क्या आ जाती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे हमने नहीं लेनी, यहाँ पे कौन सी चीज़ है? यहाँ पे वेट की बात चल रही है, ओके। अब वो फोर्स जो है वो एक्चुअली क्या होगा? फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी टू F इज़ इक्वल m था, अब F इज़ इक्वल क्या हो जाएगा? W, यानी W क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो किसके ऊपर लग रही है? वेट के ऊपर, यानी वेट क्या होगा? एक्चुअली फोर्स हो गया। तो वेट हमारा जो है वो बराबर होगा m सेम। उसके बाद A जो है एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम A नहीं लेंगे, A क्या लेंगे? A इज़ इक्वल G लेंगे, तो mg हो गया। अच्छा, उसके बाद वेट ऑफ अ बॉडी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बट इट्स वैल्यू इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। यानी वेट जो है कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, किसी भी, यानी जिस तरह से मास जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट था, वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। यानी क्या है?
ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बॉडी का वेट है वो हमने मेजर कर लिया है, 5 किलोग्राम है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने मेजर कर लिया था। उसके बाद उस ही चीज़ को हमने वाटर में डाला हुआ है, तो उसका वेट जो है वहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। फिर हमने क्या किया, उस वाटर में से निकाल के फिर हमने किसी और जो है लिक्विड में डाल दिया, तो अब उसका वैल्यू जो है कुछ और हो जाएगा। यानी ये एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, किसी भी जगह पे कहीं और जगह पे कुछ और होगा, तो कहीं और जगह पे कुछ और होगा। अच्छा, उसके बाद है इसका वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगा। ऐसा ही यूनिट इज़ न्यूटन, यानी वेट का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। अब न्यूटन किस तरह से बना वो हम डिस्कस करते हैं। देखें W इज़ इक्वल जो है वो हमारे पास यानी वेट इज़ इक्वल टू mg यानी मास और मल्टीप्लाइड बाय g यानी ग्रेविटी, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखें मास का डिनोट हम किससे करते हैं, kg से, और g को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो बनता है हमारा 1 न्यूटन, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मास एंड वेट।